हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की निदेशक मंडल की बैठक होटल हॉलिडे होम में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट रैंक और निगम के उपाध्यक्ष आर.एस. बाली ने की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जी.एस. बाली ने बताया कि एचपीटीडीसी के आय में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। इस वर्ष भी एचपीटीडीसी की आय में आशातीत बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल में पर्यटकों को निगम के होटलों में बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां होटलों की मुरम्मत कर बेहतर बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हर लोकेशन के होटल में नया टेक्निकल स्टाफ आउटसोर्स आधार पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है, ताकि होटलों में अच्छा रहने के साथ बढ़िया खाना भी मिल सके। मनाली के अलावा कुछ होटलों में निगम क्लब हाउस और आइस स्केटिंग रिंग की सुविधा भी होने जा रही है। मनाली के अलावा कुछ होटलों में निगम क्लब हाउस और आइस स्केटिंग रिंग की सुविधा भी देने जा रहा है। पर्यटन निगम अपना एक नया दफ्तर शिमला के होटल हॉलिडे होम के साथ बनाने जा रहा है, जिसका काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। निगम के होटलों में पर्यटकों की आमद बढ़े, इसके लिए निगम एक कंपनी के साथ करार करने जा रहा है, जो कमरा बुकिंग होते ही निगम को एडवांस में पेमेंट दे दिया करेगी। ये करार पहली बार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के साथ हो रहा है। आर.एस. बाली ने कहा कि निगम ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 64 करोड़ की अदायगी की है। इसमें से 34 करोड़ रुपए पिछले 3 साल में दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही निगम में आउटसोर्स पर भर्ती की जाएगी और घाटे में चल रहे होटलों का किचन, F&B या अन्य कार्य आउटसोर्स पर दिया जाएगा, लेकिन एचपीटीडीसी के कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। निगम के होटलों को ABC 3 वर्गों में बांटा है। उसी आधार पर होटलों को बेहतर बनाया जा रहा है। आज एचपीटीडीसी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब के लिए हम एक नई चीज़ लेके आए हैं। सबसे पहले तो आपको बताने में मुझे अत्यंत खुशी महसूस होती है कि एचपीटीडीसी के रेवेन्यू में इस साल इजाफा हुआ है। एचपीटीडीसी का जो रेवेन्यू है, हमारे होटल जो हैं वो चाहे पुराने हुए हैं, पर हमारा रेवेन्यू जो है वो बड़ा है। इसका मतलब जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं और जो हमारे पुराने होटल जिनका चार्म है, जो हेरिटेज होटल हैं, पुराने होटल हैं, और आज हमने उनको में से काफ़ी सारे होटल रेनोवेट कराए हैं। जिस होटल में आप खुद बैठे हैं, इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये भी रेनोवेट हुआ है। इसका रेस्टोरेंट भी रेनोवेट हुआ है, इसके रूम्स भी रेनोवेट हो रहे हैं। और ऐसे हमने चरणबद्ध इसके अंदर हम पूरे एचपीटीडीसी का जो चेहरा है उसको बदलने जा रहे हैं। एचपीटीडीसी के जो होटल्स हैं, उन होटल के अंदर और जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके लिए हमारे एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते हुए, क्योंकि मैं एम्प्लॉयज़ के बारे में भी, जो परिवार के सदस्य होते हैं, उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ता है। एचपीटीडीसी सबसे पहले तो सेवा करने की ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग अतिथि देवो भवा इस को अपने जहन में लेके चलते हैं, और पूरे देश से जो पर्यटक आते हैं उनका सबसे पहले जो उनको सेफ्टी और मोस्ट ब्यूटीफुल रूम और बेस्ट सर्विसेज जो मिलती हैं वो एचपीटीडीसी में मिलती हैं। सेफ्टी इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट का ही, हमारे सारे सरकारी मुलाजिम जो सारे कॉरपोरेशन में काम करते हैं, और जब हिमाचल सरकार ने कोई ऐसी बड़ा इतना कॉरपोरेशन बनाया है और कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार के ही सारे अफसर इसमें नौकरी करते हैं, इसमें काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर लोगों को सेफ्टी महसूस होती है, इसके अंदर लोगों को सिक्योरिटी महसूस होती है। हमारे होटल जो हैं वो सबसे खूबसूरत लोकेशंस पे हैं। ऐसी लोकेशन कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि जो सरकारी भूमि होती है वो हर जगह है, और सरकारी भूमि में जो सबसे सुंदर भूमि है उसमें होटल बनाए गए हैं। तो अपने यूएसपी को, जो हमारा यूएसपी है, उसको भांपते हुए, उसको जानते हुए, उसको पहचानते हुए हमने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और आगे बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर बड़ा एक सिंपल मापदंड रखा कि जो ए कैटेगरी होटल हैं जो हमारे मुनाफे में है, जो बी कैटेगरी होटल हैं जो हमारे उससे कम मुनाफे में है, और जो सी कैटेगरी होटल हैं जो हमारे नुकसान में है, हमने उन सब के लिए एक स्ट्रैटेजी फ्रेम की। सबसे पहले जो होटल हमारे बहुत अच्छा कर सकते हैं उनको बड़े स्तर पे रेनोवेट करने का काम किया जा रहा है, और रेनोवेशन के लिए हम मनाली के अंदर 4 होटल लेके आए हैं। ये 4 होटल जो है, ये रोहतांग होटल, नगर कैसल, और उसके साथ साथ कुल्लू के अंदर 2 होटल, और मनाली में क्लब हाउस।
इनके अंदर अलग अलग तरह की एमिनिटीज़ HPTDC इन होटलों को पूरी तरह से नए ढंग से बनाने जा रहा है और इसके अंदर करोड़ों रुपया HPTDB मतलब टूरिज़्म विभाग हिमाचल प्रदेश का खर्चने जा रहा है। मैं आपको इसकी सूची भी दे दूंगा कि कौन कौन से होटल हैं। इसके अंदर सिल्वर इन कुल्लू है, इसके अंदर नगर कैसल है और रोहतांग मनालसू है और क्लब हाउस है जो मनाली का। ये बड़े ऐतिहासिक होटल हैं और क्योंकि मनाली हमारी एक बड़ी डेस्टिनेशन है और पूरी दुनिया वहाँ आती है, हमने सबसे पहले अपने टूरिज़्म से करोड़ों रुपए लगा के, और इसके अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होना है। कोई ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ रुपए लगेगा। हमने डिसीज़न लिया है, BOD ने डिसीज़न लिया है कि हम इन होटल्स को पूरी तरह से नए सिरे से बनाएंगे और एक होटल के अंदर हम आइस स्केटिंग रिंग बना रहे हैं, रोलर स्केटिंग रिंग बना रहे हैं और उसको आइस स्केटिंग रिंग के लिए अलग से, ताकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्लब हाउस मनाली में आइस स्केटिंग हो। तो क्लब हाउस मनाली के अंदर हम पूरा आइस स्केटिंग का काम और आइस स्केटिंग रिंग के साथ प्रॉपर उसको नए सिरे से डेवलप करने जा रहे हैं और उसका हमने अलग से टूरिज़्म ने आज HPTDC ने BOD में फैसला लिया कि ये जो 4 होटल हैं, रोहतांग मनालसू, नगर कैसल, सिल्वर इन कुल्लू और क्लब हाउस मनाली, इनके अंदर पूरी तरह से इसका काम सुचारू रूप से चालू होने जा रहा है। टेंडर करके अवार्ड देके इसका काम चालू हो जाएगा। अब इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़, टूरिज़्म को सुधारने के लिए मतलब सर्विसेज को, क्वालिटी को, हमें टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत होती है। हमारे पास नीचे का सारा स्टाफ है, हमारे पास वेटर्स हैं, हमारे पास हाउस कीपर्स हैं, हमारे पास हाउसमैन्स हैं, हमारे पास रेस्टोरेंट F&B का स्टाफ है, प्रोडक्शन का स्टाफ है, हाइजीन सैनिटेशन का स्टाफ है, पर हमारे पास टेक्निकली उनको ऑपरेट करने के लिए नहीं है। जैसे अगर खाना बनाना है और किचन चल रही है तो किचन के अंदर सिर्फ शेफ़ खाना नहीं, शेफ़ तो खाना बनाता है, उसके साथ बहुत सारे कॉमी होते हैं, सू शेफ़ होते हैं, शेफ़ दी पार्टी होते हैं, वो सब होते हैं। शेफ़ के साथ एक लंबा स्ट्रक्चर होता है, पर उसके साथ एक जॉब होती है फूड कंट्रोलर की, जो पूरा उसका देखता है कि कितना सामान आया और कितना गया। जो टेक्निकल पोस्ट है वो हमारे पास नहीं है। जैसे F&B मैनेजर, जैसे फ्रंट ऑफिस मैनेजर, जैसे हाउस कीपिंग मैनेजर। हाउस कीपिंग मैनेजर को पता होगा कि मैंने कितना यहाँ पे मेरे कितने लोग लगेंगे सफाई के लिए। F&B मैनेजर को पता चला होगा कि मुझे कितने रेस्टोरेंट में वेटर लगाने हैं, उनको फिर कितना उनसे काम लेना है। वो सारे टेक्निकल स्टाफ हैं। तो टेक्निकल स्टाफ भर्ती करने के लिए बोर्ड ने आज मंजूरी दी है कि हम हर लोकेशन पे, अगर शिमला है तो उसको एक जंक्शन बना के, ताकि शिमला के सारे होटल टेक्निकल स्टाफ मैनेज करे। उसके लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो हम करने जा रहे हैं। हम नया टेक्निकल स्टाफ आउटसोर्स बेसिस पे हायर करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ बड़ी ज़रूरत है कि हम नए शेफ़ हायर करें। नए शेफ़ जो हैं वो बिल्कुल क्वालिटी शेफ़, जिन्होंने बढ़िया ट्रेनिंग की हो, अलग जगह से आए, जिन्होंने अलग अलग जगह पे काम करते हो, होटल मैनेजमेंट किया हो और टेक्निकल स्टाफ हो, ताकि आप बाहर के जो 5 स्टार होटल्स हैं उनके साथ प्रोफेशनली खड़े हो पाएँ। तो हमने प्रोफेशनल स्टाफ हायर करने के लिए आज BOD ने इसका अप्रूवल किया है। और तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट है, कॉरपोरेशन अपना एक अकोमोडेशन मतलब अपना दफ्तर, एक नया दफ्तर हॉलिडे होम के साथ बिल्डिंग में बनाने जा रही है। बिकॉज इतनी बड़ी कॉरपोरेशन है, हिमाचल में एक बड़ी ऐतिहासिक कॉरपोरेशन है और टूरिज़्म हिमाचल प्रदेश अपने आप में पूरा पर्यटक की नगरी है, देवभूमि है, वीर भूमि है। और इसके अंदर जो टूरिज़्म चला रहे हैं उनका कॉरपोरेशन का ऑफिस जो है वो एक अच्छा ऑफिस होना चाहिए। तो बिल्कुल हॉलिडे होम के साथ जो हमारी ज़मीन है वहाँ पे हम अपना ऑफिस जो कॉरपोरेशन का है और उसके साथ उसको बढ़िया बिल्डिंग बना के उसको चालू करने जा रहे हैं। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी तरुण श्रीधर की नियुक्ति पर RS बाली ने कहा कि हिमाचल पर्यटन क्षेत्र में उनका अनुभव किसी से छिपा नहीं है।
उनके आग्रह पर ही तरुण श्रीधर निःशुल्क सेवाएं देने के लिए तैयार हुए हैं। उनका मार्गदर्शन HPTDC को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना ठाकुर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7।